फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और अब उसकी हार्ट बीट पूरी खत्म हो जाती है और अब उस बंदे की आंख खुलती है। वो देखता है कि तो ये एक ड्रीम था, ये ड्रीम दिनों से नहीं आया था। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अब वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वहाँ पर उसे उसकी मेड मिलती है और उसकी मेड कहने लगती है, मास्टर हिराको, माफ करना मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो हिराको से कहते कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी उठ गया हूँ। ये सुनकर मेड थोड़ा रिलीफ फील करती है, जिसके बाद हिराको से कहते हैं कि क्या तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद कर सकती हो। तो मेड कहते समझ गई। विलेज चीफ से जाने लगता है। तभी उसे किचन से एक आवाज आती है तो वो किचन में जाकर देखता है तो पता लगता है एक मेड और उस लाइन को उबाल रही होती है। उसे देखकर हिराको कहता है तो तुमने किचन में काम करना शुरू कर दिया। तो मेड हिराको से पूछती है कि क्या मैं इस पूरी चीज को जला दूं, जिस पर हिराको मना कर देता है। और अब हिराको बाहर आता है तो पता लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 2 चांद है। वहीं हिराको स्ट्रेचिंग कर रहा होता है तो एक लड़की वहाँ पर आती है और वो हिराको को कहती है तो तुम जल्दी जाग गए, जिस पर हिराको कहते हैं हाँ। तभी एक और लड़की उड़ते वहाँ पर आती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग करती है और अब वो दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी हिराको थोड़ा खोया खोया लग रहा होता है तो वो लड़की हिराको को कहती है कोई दिक्कत है क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो हिराको ने कहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वही सपना मुझे कल रात भी आया था और क्या पता वो सपना ना हो, वो मेरी पास्ट की मेमोरी भी हो सकती है। जिसके बाद हमें इस विलेज के अंदर कुछ 20 बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है और हमें दिखाया गया कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर फार्मिंग कर रही है और थोड़ा बहुत और भी काम कर रही है। और अब उन सभी लोगों को देखकर हिराको मन में कहने लगता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया था मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सब कर पाऊंगा। ये मेरे लिए सपने की तरह है, इतनी मजेदार लाइफ जीना। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिराको इस वर्ल्ड में आया कैसे। वो मर जाता है और उसकी सोल गॉड के पास पहुंचती है। गॉड हिराको से कहने लगता है कि तुम इस वर्ल्ड में 39 ईयर्स रहे हो और तुम्हारी लाइफ में काफी दुखद चीजें हुई है, तुम्हें दूसरे लोगों ने धोखा दिया और अंत में तुम ना ठीक होने वाली बीमारी से मर गए। और अब गॉड हिराको को कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ जिंदगी जीने का, और तुम्हें मैं एक ऐसी बॉडी प्रोवाइड करूंगा जो कि काफी ज्यादा हेल्दी हो, उसमें कोई भी बीमारी ना हो पाए। और अब गॉड हिराको को सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा जो बुरी थी वो मेरी गलती की वजह से ही थी और इसलिए मेरी गलती को सुधारने के लिए क्या तुम नई लाइफ जीना चाहोगे। हिराको थोड़ा सोचता है और गॉड को हाँ कर देता है। और अब गॉड कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है, तुम जैसी लाइफ जीना चाहते हो मैं तुम्हें वैसी ही लाइफ दूंगा। तो हिराको थोड़ा सोचता है और कहता है हाँ मुझे फार्मिंग करनी है। तो गॉड पूछते फार्मिंग क्यों, जिस पर हिराको कहते हैं जब मैं हॉस्पिटल में बेड में पड़ा रहता था तब मैं एक टीवी शो देखा करता था फार्मिंग का, लेकिन हेल्थ खराब होने के कारण मैं फार्मिंग नहीं कर पाया, इसलिए मैं फार्मिंग ट्राई करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी जगह दो जो कि सिविलाइजेशन से दूर हो ताकि मैं शांति से काम कर सकूं। तो गॉड कहते हैं ऐसा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन एक बार मुझे एग्रीकल्चर वाले गॉड से बात करनी होगी। और अब वो उन गॉड से बात करते हैं और एग्रीकल्चर वाले गॉड की परमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद हिराको को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी के साथ नई जिंदगी देता हूँ, साथ साथ मैं तुम्हें एक ओमनीमेंट फार्मिंग टूल का पावर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हिराको की सोल के ऊपर टच करते हैं और अब कहते हैं अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करना। और अब हिराको की आंख खुलती है एक जंगल के अंदर, जहाँ पर वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहा होता है और हिला पा रहा होता है। हिराको खुश होता है कि वो खड़ा हो पा रहा है क्योंकि पिछली जिंदगी में वो काफी लंबे समय से खड़ा नहीं हुआ था। हिराको कहने लगता है अब जब मैं जिंदा हो चुका हूँ मैं फार्मिंग कर पाऊंगा जो मैं काफी समय से करना चाहता था। और अब हिराको देखता है कि यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। वो कहने लगता है कि मैंने कहा तो था कि मुझे सिविलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कहा था कि यहाँ पर लोग ही ना आए। और अब वो अपने कपड़े देखता है, उसे अपने कपड़े एक गेम के विलेजर की तरह लग रहे हैं। हिराको कहने लगता है कि मैं यंग बन चुका हूँ। और अब वो कहता है कि एक मिनट, मेरे पास तो ऑर्नामेंट फार्मिंग स्किल थी ना, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और अब वो अपने पावर का यूज करता है जिससे कि उसके हाथ टूल आ जाता है और अब वो जमीन में खोदना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि वो जितना भी जमीन में खोदे वो थक ही नहीं रहा है, चाहे जमीन कितनी भी ज्यादा सख्त हो। और जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फ्लफी है, तो इसमें वेजिटेबल काफी अच्छे से उगेंगी। और अब हिराको कहने लगता है कि मुझे पानी और खाने का इंतजाम करना होगा। और अब हिराको रिवर की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ पतियों की आवाज आ रही होती है। तभी उसे एक आवाज आती है और उसे लगता है कि पीछे से कोई गया है। और अब हिराको कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेंजरस मॉन्स्टर आ सकते हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले रहने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। और अब हिराको थोड़ा आगे चलता है तो उसे एक काफी बड़ा पेड़ दिखता है। उसे देखकर हिराको कहता है कि एक अच्छा चेक पॉइंट है, अभी के लिए मैं यहीं पर रह लेता हूँ। और अब हिराको इस एरिया को थोड़ा खोजना शुरू करता है, लेकिन अभी भी उसे कोई रिवर नहीं मिलती है। जिसके बाद हिराको 2 डंडी उठा लेता है और कहता है और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे एक कुआं खोदना पड़ेगा। थोड़ा ढूंढने के बाद हिराको को पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो उन डंडियों को गुस्से में फेंक देता है और अब वो अपने पावर का यूज करके एक शवल बना लेता है। हिराको कहता है कि मैं अपने ओमनीमेंट पावर स्किल से किसी भी टूल को बना सकता हूँ, लेकिन वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना सकता है। जिसके बाद हिराको कहता है कि मैं थक ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसी तरीके से खोदता रहूंगा तो मैं पानी जरूर ढूंढूंगा। और थोड़ा नीचे जाने के बाद हिराको को पानी मिल जाता है। उसे देखकर हिराको कहता है मुझे पानी इतनी जल्दी मिल गया, लगता है गॉड ने मेरी हेल्प करी है। और अब पानी कलेक्ट करने के बाद हिराको खाना कलेक्ट करने की सोचता है। हिराको नोटिस करता है कि उसे तो भूख ही नहीं लग रही है। वो सोचता है कि क्या ये भी ओमनीमेंट फार्मिंग टूल की पावर है। और अब हिराको थोड़ा प्रॉपर बेस बनाने के लिए उस एरिया को क्लीन कर देता है। जिसके बाद हिराको एक पेड़ के पास आता है जो कि उसके रस्ते के बीच में आ रहा है। हिराको सोचता है कि मैं इसे अपनी एक्स से काट देता हूँ। हिराको कहता है कि सबसे पहले पेड़ को मैं इस साइड से काटूंगा, उसके बाद दूसरी साइड से, जिससे कि पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में गिरे। और अब हिराको ऐसे करने का ट्राई करता है। वो सबसे पहले पेड़ को दूसरी साइड से काटता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ताकत लगाता है जिससे कि वो पेड़ उसी के ऊपर गिरने लगता है। और अब जैसे तैसे करके हिराको बच जाता है और अब वो हंसने लगता है और कहता है मुझे